याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे। ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान है। जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु, इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक, इस दुनिया में सारे संकल्प, सारे व्रत परमात्मा के लिए होने चाहिए, ईश्वर के लिए होना चाहिए, उस एक के लिए होना चाहिए। सारे व्रत छोड़े जा सकते हैं उस एक के लिए, पर ये व्रत करके बैठे, संकल्प करके बैठे कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी पे जो बैठेगा उसका साथ दूंगा। हस्तिनापुर की गद्दी पे कोई बैठेगा, निर्भया की प्रतिष्ठा लेगा, उसका भी साथ दोगे? क्योंकि हमारा संकल्प है, क्योंकि हम प्रतिज्ञा करने वाले हैं, क्योंकि हम महान हैं। यह कैसी प्रतिज्ञा है जो तुम्हें दुर्योधन और दुशासन का साथ देने के लिए प्रवृत्त करती है? भारतीय धर्म को एक नई एंगल से भी देखने की जरूरत है। नहीं तो तुम्हारे ही नौजवान तुमसे प्रश्न पूछेंगे, बता नहीं सकते, और डंडे से बोलेंगे मानो ये लिखा हुआ है, मानो इसको लिखा। मानने से कुछ नहीं होता, जानने से होता है। मान के तो तुम्हारे धर्म की यह हालत हो गई है कि तुम्हारे बच्चे आज प्रणाम करने को तैयार नहीं। ये तो भला हो सनातन के इस लहर का कि देश में सनातन की एक लहर है, देश में धर्म का एक कहीं ना कहीं हवा आया है अच्छे से। इसी बहाने यूथ जुड़ रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए। नहीं तो जो हालत धर्म की हो गई थी, कोई मानने को तैयार नहीं।